शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों से। फ्लोई सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार दिल्ली की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। दिल्ली में इनको 0 सीटें मिल रही है। तो वहीं सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की टोटल 4 लोकसभा सीटें हैं। राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, बावजूद इसके कांग्रेस अन्य सहित इंडिया गठबंधन का हिमाचल प्रदेश में खाता भी नहीं खुलेगा। इनको 0 सीटें दी गई है। जबकि सट्टा बाजार ने हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला अनुमान लगाया है। हिमाचल की 4 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट है। हरियाणा और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, लेकिन कांग्रेस और अन्य सहित इंडिया गठबंधन को यहां पर 0 सीटें दी गई है। जबकि चंडीगढ़ की 1 ही लोकसभा सीट है और उस पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। सट्टा बाजार ने चंडीगढ़ सीट को बीजेपी के खाते में डाल दिया है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य की टोटल 5 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार उत्तराखंड की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी अन्य सहित इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें दी गई है। तो वहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बीजेपी के खाते में 5 सीट डाल दी गई है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी अन्य और इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। जबकि अरुणाचल प्रदेश की दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। दोनों सीटें बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा मणिपुर एक हॉट सीट है, एक यहां पर लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार मणिपुर में भी कांग्रेस पार्टी अन्य सहित इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें दी गई है। मणिपुर की 1 ही लोकसभा सीट है और उसको सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में डाल दिया गया है। मणिपुर की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा त्रिपुरा राज्य की टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार त्रिपुरा में भी कांग्रेस पार्टी और अन्य सहित इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। त्रिपुरा की दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। त्रिपुरा की दोनों सीटों पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा गुजरात राज्य की टोटल 26 लोकसभा सीटें हैं और राज्य में बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी अन्य सहित इंडिया गठबंधन का गुजरात में खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें दी गई है। जबकि भारतीय जनता पार्टी गुजरात की सभी 26 की 26 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। गुजरात की सभी 26 सीटें सट्टा बाजार ने बीजेपी को दे दी है। इसके अलावा राजस्थान की टोटल 25 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस अन्य सहित इंडिया गठबंधन का राजस्थान में खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें दी गई है। जबकि राजस्थान की सभी 25 की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। राजस्थान की सभी 25 सीटें बीजेपी को सौंप दी गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी की सरकार है राज्य में और यहां पर कांग्रेस पार्टी का खाता खुलता हुआ कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की 1 लोकसभा सीट पर कब्जा कर सकती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की 28 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा कर सकती है। बीजेपी के खाते में 28 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। हरियाणा की टोटल 10 लोकसभा सीटें हैं। यहां पर जेजेपी बीजेपी की सरकार है। यहां पर कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं बीजेपी की सहयोगी जेजेपी को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा हरियाणा की 8 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा कर्नाटक में टोटल 28 लोकसभा सीटें हैं और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। बावजूद इसके कर्नाटक की सिर्फ 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है, 3 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है। तो वहीं कर्नाटक की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार ने 25 सीटें कर्नाटक की बीजेपी के खाते में डाल दी है। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी का यहां पर दबदबा है। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 9 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। टीआरएस और अन्य मिलाकर के 4 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर सकते हैं। तो वहीं तेलंगाना में 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भी कमल खिलाने में कामयाब
कामयाब हो सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु की टोटल 39 लोकसभा सीटें हैं और सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार तमिलनाडु की 8 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, जबकि डीएमके 31 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा कर सकती है। 31 सीटें डीएमके को दे दी गई है, तो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। इसके अलावा केरल की टोटल 20 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी केरल में 18 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा कर सकती है। 18 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, जबकि 2 सीटें एलडीएफ को जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तो वहीं केरल में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, बीजेपी को केरल में 0 सीटें देने का अनुमान है। तो वहीं आंध्र प्रदेश की टोटल 25 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार वाईएसआरसीपी को 8 सीटें मिलने का अनुमान आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। तो वहीं टीडीपी 17 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है आंध्र प्रदेश में। तो वहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा, कांग्रेस बीजेपी को 0 सीटें दी गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं और यहां पर बीजेपी की सरकार है। यूपी में कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अपना दल यूपी में 1 लोकसभा सीट पर कब्जा कर सकता है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार की मदद देखते हुए 74 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। 74 सीटें बीजेपी को दे दी गई है। तो वहीं पंजाब की टोटल 13 लोकसभा सीटों की चर्चा करें तो सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार पंजाब की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी पंजाब में 4 सीटों पर कब्जा कर रही है। इसके अलावा 1 लोकसभा सीट पर अकाली दल का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तो वहीं पंजाब की 3 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। अगले राज्य झारखंड की तरफ बढ़े तो झारखंड की टोटल 14 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी को झारखंड में 0 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है। तो वहीं जेएमएम को 2 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है, 2 सीटें जेएमएम को। तो वहीं एजेएसयू और अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। झारखंड की 11 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। 11 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल की टोटल 42 सीटें हैं। टीएमसी का यहां पर राज है। पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें दी गई है। तो वहीं टीएमसी यानी ममता दीदी पश्चिमी बंगाल की 13 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं बीजेपी का बड़ा धमाका, पश्चिमी बंगाल में 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो महाराष्ट्र की टोटल 48 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी की सरकार है प्रदेश में। महाराष्ट्र में कांग्रेस को 6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तो वहीं उद्धव ठाकरे और शरद पवार के गुट को 10 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। एनसीपी अजीत पवार को महाराष्ट्र में 5 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं शिंदे गुट वाली शिवसेना को महाराष्ट्र में 6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं महाराष्ट्र की 21 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा बिहार राज्य की टोटल 40 लोकसभा सीटें हैं और सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी बिहार की 1 लोकसभा सीट पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा आरजेडी और लेफ्ट को मिलाकर के 6 लोकसभा सीटें सट्टा बाजार दे चुका है। इसके अलावा जेडीयू प्लस एलजेपी को 15 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। तो वहीं बिहार की 18 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार के अनुसार। इसके अलावा असम राज्य की टोटल 14 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी की सरकार है प्रदेश में। ऐसे में कांग्रेस को असम में 2 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तो वहीं असम की 12 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। असम की 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को सौंप दी गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की टोटल 5 लोकसभा सीटें और सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीटें मिलने का अनुमान है, फारूक अब्दुल्ला को
को 2 सीटें। इसके अलावा 2 सीटों पर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य की टोटल 11 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी की सरकार है प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर यानी 1 लोकसभा सीट पर जीत हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। छत्तीसगढ़ की 10 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा गोवा की टोटल 2 लोकसभा सीटें और सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार गोवा की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा कायम रहने वाला अनुमान लगाया गया। 1 सीट कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है, तो वहीं गोवा की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बीजेपी को गोवा की 1 लोकसभा सीट है वो सौंप दी गई है। इसके अलावा उड़ीसा की टोटल 21 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार उड़ीसा की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है, जबकि बीजेडी उड़ीसा के अंदर 10 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो वहीं 10 लोकसभा सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा 5-7 छोटे-छोटे राज्यों की टोटल 12 लोकसभा सीटें हैं, यानी कि कई राज्यों को 1-1 सीट मिलाकर के 12 सीटें हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का इन 12 सीटों में से किसी भी सीट पर खाता भी नहीं खुलेगा, जबकि अन्य सभी 12 सीटों पर कब्जा कर सकते हैं। यानी कि अन्य के खाते में इन छोटे छोटे राज्यों की जो 1-1, 2-2 सीटें हैं, इनको मिलाकर के जो 12 सीटें हैं, इनमें बीजेपी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। लोकसभा चुनाव 2024 की सभी 543 सीटों पर की गई इस सर्वे को आसान भाषा में समझें तो प्रोजी सट्टा बाजार के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी को 59 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। यानी कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में मात्र 59 लोकसभा सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकते हैं। 59 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, जबकि 155 लोकसभा सीटों पर अन्य का कब्जा रह सकता है। यानी इसमें एनडीए और यूपीए के घटक दल हैं वो शामिल हैं। 155 सीटों पर अन्य का कब्जा रह सकता है। 155 में से 125 सीटें वो है जिस पर यूपीए का कब्जा रहने वाला है, यानी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, उनको 125 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया, जबकि एनडीए 155 में से मात्र 30 लोकसभा सीटों पर ही कब्जा कर पाएगी। यानी कि एनडीए को अन्य के खाते में से सिर्फ 30 सीटें ही मिलने का अनुमान आज की ताज सर्वे के अनुसार प्रोजी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। जबकि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 329 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। मोदी सरकार तीसरी बार 329 पार हो रही है। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 329 लोकसभा सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार। ऐसे में यूपीए को देखा जाए तो 59 सीटें तो कांग्रेस के खाते में आ रही है और 125 सीटें इंडिया गठबंधन और अन्य जो विपक्ष के दल हैं उनको मिलाकर के आ रही है। ऐसे में 184 लोकसभा सीटों पर यूपीए का कब्जा रहने वाला अनुमान आज की ताज सर्वे में सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। जबकि एनडीए की चर्चा करें तो 329 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर रही है और 30 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, एनडीए में शामिल जो दल हैं, वो कब्जा कर रहे हैं। यानी कि एनडीए 359 सीटों पर कब्जा कर सकता है। 359 सीटें बीजेपी के खाते में या एनडीए के खाते में डाल दी गई है। बहुमत के लिए 272 सीटों की आवश्यकता है। 543 का आधा करें तो 272 सीटों पर बहुमत है। वो बहुमत का आंकड़ा है, वो 272 सीटें हैं। ऐसे में मोदी सरकार 359 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। एनडीए सरकार है वो एक बार फिर से तीसरी बार रिपीट होने जा रही है। मोदी सरकार 359 प्लस सीटों पर कब्जा करके एक बार फिर से तीसरी बार सरकार है वो बना सकती है। इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा झटका है वो मोदी सरकार दे चुके हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मोदी जी का तीसरी बार पीएम बनना है वो निश्चित हो चुका है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठा दिया गया है। प्रोजी सट्टा बाजार ने तीसरी बार पीएम मोदी को प्रधानमंत्री की गद्दी सौंप दी है।